ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारी महत्वपूर्ण नई जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आप सब मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपके ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को आप पहुँचाना, ताकि जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। देखिए टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चली गया होगा कि आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं आज आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाला हूं जो विश्व के सबसे बड़े मुस्लिम देश के द्वारा बनाई गई फिल्म है और हिंदू संस्कृति पर आधारित फिल्म है। महाभारत पर आधारित यह फिल्म है। और ऐसा नहीं कि बस थोड़े बहुत दो चार जगह पर फिल्म में महाभारत के रेफरेंसेस दिए हुए हैं, नहीं, पूरी फिल्म के लगभग हर डायलॉग में, हर संवाद में आपको हिंदू संस्कृति के, महाभारत के रेफरेंस इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी, महाभारत के जो अलग अलग पात्र हैं उन सबको लेकर पूरा डिटेल में रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया गया है। और ये कोई भारतीय फिल्म नहीं है, किसी भारतीय भाषा में ये फिल्म बनी हुई नहीं है, भारत से बाहर इस फिल्म को बनाया गया है। और ऐसा भी नहीं कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, राइटर है वो कोई भारतीय मूल के हैं, नहीं, वो भारतीय मूल के भी नहीं है। बताइए, तो आपको भी आश्चर्य हो रहा हो कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। मैंने भी जब पहली बार इस फिल्म के बारे में सुना तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही आश्चर्य हुआ था कि फिल्म का जो नाम है वो ही सुनकर मुझे सबसे पहले तो आश्चर्य हुआ था। और देखिए, मैं इस फिल्म के बारे में आपको आगे बताऊं उससे पहले इस फिल्म के जो पात्र हैं उनके नाम किस प्रकार से दिए गए हैं। देखिए, आप मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, आपको आश्चर्य होगा कि भाई ऐसे नाम तो हमारे भारत में जो भारतीय फिल्में हैं उनमें तक आजकल नहीं दिए जाते। नाम सुनिए कैसे हैं इस फिल्म के पात्रों के। प्रोफेसर आर्य लक्षण विभीषण, उसके बाद अग्नि अग्नि परविता लक्षण, रात्रि, इसके बाद युद्ध, युधिष्ठिर का शॉर्ट फॉर्म उन्होंने युद्ध यहाँ पर उपयोग किया है, युद्ध, घटोत्कच, धनंजय, सुरती राय, पांडेगा प्रकाश, श्रीखंडी, अरिम्बी। ये तो मैंने कुछ नाम केवल आपको बताए हैं। पूरी फिल्म के जो पात्र हैं ना वे इसी प्रकार से, मतलब आपको तुरंत लगेगा कि भाई ये सारे नाम तो हिंदू संस्कृति से, हमारे हमारे भारत की संस्कृति से ये सारे के सारे नाम जुड़े हुए हैं। और ये तो मैंने कुछ नाम आपको बताए। इसके अलावा जो फिल्म में जो शब्द प्रयोग जो किए गए हैं ना, जो संवाद लिखते समय जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है ना, वो कैसे किए हैं देखिए। इतने शुद्ध संस्कृत शब्द आपको इसमें सुनने को मिलेंगे कि मतलब आजकल हम देखते हैं कि बॉलीवुड में किस प्रकार से हिंदी तो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, उर्दू और अंग्रेजी का ही उपयोग किया जाता है। पर इस फिल्म में, ये किसी भारतीय भाषा में बनी हुई फिल्म नहीं है, पर फिर भी इसमें कई सारे, थोड़े बहुत नहीं है, कई सारे संस्कृत शब्द आपको सुनने को मिलेंगे और जिन शब्दों का हिंदी में भी उपयोग किया जाता है। अब वो शब्द कौन से हैं आप देखिए। फिल्म में जो एक यूनिवर्सिटी दिखाई है उसका नाम है भारत हस्तिनापुर यूनिवर्सिटी, भारत हस्तिनापुर यूनिवर्सिटी। इसके बाद पांडव, कौरव, राक्षस, देवता, ये सारे शब्द तो फिल्म में उपयोग किए ही गए हैं। भगवान शिव जी का फिल्म में उल्लेख किया गया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख है, सुदर्शन चक्र का उल्लेख है, नारायण अस्त्र का उल्लेख है, वज्रमुष्टि का उल्लेख है, भारत युद्ध जैसा शब्द का फिल्म में प्रयोग किया गया है, युद्ध जैसे शब्दों का फिल्म में प्रयोग किया गया है, जीवात्मा, सोल, आत्मा, उसे जीवात्मा भी कहा जाता है। मुझे आप बताइए, पिछली बार सोल इस शब्द के लिए आपने बॉलीवुड की फिल्म में जीवात्मा ये शब्द कब सुना था? याद करिए। आपको मतलब जीवात्मा तो ये हम आपको कई जगह पर, अगर आप हमारे शास्त्र पढ़ेंगे तो हिंदी में भी, संस्कृत में भी जीवात्मा इस शब्द का उपयोग किया जाता है। पर आपने पिछली बार कब और किस फिल्म में आत्मा के लिए, सोल के लिए जीवात्मा इस शब्द को सुना था? बताइए। नहीं, आपको याद नहीं आएगा, मुझे तो नहीं आ रहा याद। इस फिल्म में जीवात्मा इस शब्द का कई जगहों पर प्रयोग किया गया है, एक नहीं कई जगहों पर। उसके बाद अनुग्रह, शीघ्र, ऋषि, ये शब्द इस फिल्म में इस प्रकार के शब्द प्रयोगों का उपयोग किया गया है, जबकि ये कोई किसी भारतीय भाषा में बनी हुई फिल्म नहीं है। जिन मित्रों ने हमारा जो नया चैनल है प्रतीक फिल्म थियरीज, उस पर कल इस फिल्म का रिव्यू देखा होगा, वे समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी फिल्म है। इस फिल्म का नाम है क्षत्रिय देव घटोत्कच, क्षत्रिय देव घटोत्कच। ये एक इंडोनेशियाई फिल्म है, इंडोनेशियन लैंग्वेज में ही बनी हुई फिल्म है और इसके को राइटर और डायरेक्टर है हनुंग ब्रह्मंत्यो, जो इससे पहले कई सारी, दो चार नहीं कई सारी इंडोनेशियाई फिल्मों को वे डायरेक्ट कर चुके हैं और उनमें से ज़्यादातर फिल्में इंडोनेशिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में रही है।
और ऐसे डायरेक्टर के द्वारा क्षत्रिय देव घटोत्कच इस फिल्म को बनाया गया है और एक प्रॉपर रिसर्च उन्होंने की है। ये हमें इस फिल्म का हर एक सीन, हर एक डायलॉग देखकर समझ में आता है। अब टेक्निकली फिल्म कैसी है ये अगर आपको जानना है तो मेरा आप रिव्यू देखिए। यहाँ पर हम टेक्निकल बातों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, मैं केवल फिल्म के पीछे की उनकी जो रिसर्च है उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब बहुत बारीक बारीक किसी छोटी छोटी महाभारत की डिटेल्स हमें इसमें देखने को मिलती है। जो कहानी का बेस तैयार करने के लिए उन्होंने जो कहानी चुनी है अश्वत्थामा की, मतलब अश्वत्थामा ने पांडवों पर जो नारायण अस्त्र चलाया था, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को जो श्राप दिया था, अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों के 5 पुत्रों की जो बालक थे जो उनकी हत्या कर दी गई थी, अश्वत्थामा ने हत्या की थी पांडवों के 5 पुत्रों की। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अश्वत्थामा को श्राप दिए जाना, तो ये कुल मिलाकर उन्होंने कहानी का बेस चुना है। अश्वत्थामा को जो श्राप दिया गया था, पाताल में उसे बंदी कर दिया गया था। आगे मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हनुम ब्रह्मंत्यो ने पूरी रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया है। ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड की फिल्म मेकर्स की तरह कहानी लिख रहे थे जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी के बारे में और उसके बाद में अचानक से लगा कि यार देश में तो अभी हिंदू कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में लोग देखना चाहते हैं, तो चलो चलो रूमी का नाम बदल कर शिवा कर देते हैं। और फिर भी पूरी फिल्म में कहीं पर भी वो भारतीय संस्कृति के रेफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिलते। अस्त्रों के बारे में बात की हुई है पर अपने ही काल्पनिक अस्त्र उसमें जोड़ दिए हैं, वानरास्त्र क्या और क्या नहीं। इस फिल्म में तो नारायणास्त्र, सुदर्शन चक्र, वज्रमुष्टि ऐसे प्रॉपर जिनका उल्लेख आता है वो अस्त्रों के नाम इसमें उपयोग किए हैं। पर हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की तो अलग ही दुनिया होती है। मतलब ऐसा लग रहा था उस फिल्म को देखकर, ब्रह्मास्त्र की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि हिंदुओं की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए फिल्म को केवल बनाया गया हो, या मतलब प्रमोशन के समय जो बातें कही गई थी ना, हिंदू संस्कृति पर आधारित है, एंशिएंट इंडियन कल्चर पर आधारित है, सनातन संस्कृति पर आधारित है, ऐसा तो मुझे कम से कम फिल्म में कुछ दिखा नहीं। अभी भी ब्रह्मास्त्र ये नाम भी मैं सुनता हूँ उस फिल्म का तो सच में अंदर से बहुत पीड़ा होती है। और उनका तो अपना ही कुछ अलग मतलब ब्रह्मास्त्र वगैरह ये सब तो फालतू की बातें हैं। असली शक्ति तो भाई प्रेमास्त्र से जगती है। प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। गुरु आश्रम में जाकर हक करो, चुम्मा चाटी करो, उससे शक्तियाँ जगती है। ये तपस्या करना, मेहनत, पुरुषार्थ वगैरह ये सब क्या होता है? गुरु आश्रम में जाकर चुम्मा चाटी करो, उससे शक्तियाँ जगती है। प्रेमास्त्र सबसे बड़ा है। ये है हमारे बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की मानसिकता। चलिए, मेरे पूरा इस पर एक पूरा अलग से वीडियो है, वो आप ब्रह्मास्त्र के बारे में उन्होंने बनाया हुआ, वो आप ज़रूर देखना। पर हाँ, इस फिल्म में वो हमें रिसर्च देखने को मिलती है। अब टेक्निकली वगैरह कैसे, उसके लिए आप हमारा मुख्य रिव्यू देखना। यहाँ पर मैं केवल रिसर्च के बारे में या फिल्म में जो बातें हमें जानने को मिलती है, जो इसकी स्टोरी है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो फिल्म का नाम ही आप देखिए, क्षत्रिय देव घटोत्कच। क्षत्रिय देव, आप कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार के नाम की कोई फिल्म भारत में बन सकती है? और ये एक पूरा यूनिवर्स वे बनाने वाले हैं। क्षत्रिय देव सेमेस्ता, उन्होंने इस यूनिवर्स को नाम दिया है। सेमेस्ता यानी जगत, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जिस सिनेमैटिक यूनिवर्स हम कहते हैं ना, तो उन्होंने सेमेस्ता नाम दिया है, क्षत्रिय देव सेमेस्ता। और इस फिल्म इस पूरे इस यूनिवर्स में कौन सी फिल्में बनने वाली है देखिए। सबसे पहली फिल्म घटोत्कच तो रिलीज हो गई है 2022 में। इसके बाद में अर्जुन 2023 में, 24 में श्रीखंडी, 25 में कुरुक्षेत्र, 26 में युधिष्ठिर, 27 में भीम, 28 में भारत युद्ध और 29 में भारत युद्ध 2 द्वितीय। ये पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स पे महाभारत के अलग अलग पात्रों पर बनाने जा रहे हैं। इसका जो कंसेप्ट आर्ट है वो भी उन्होंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। हालांकि घटोत्कच की जो प्रोडक्शन वैल्यू थी वो उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, काफ़ी कम बजट में इसे बनाया गया लगता है, पर जो कंसेप्ट आर्ट मैंने इसके देखे ना, वो सच में मतलब बहुत अप्रतिम मैं कहूँगा उन कंसेप्ट आर्ट उन्होंने जो इस पर बनाए हैं। और मैं बात कर रहा था क्षत्रिय देव, इस नाम से कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना या फिल्म को नाम देना, क्या आप इसको पॉसिबल मानते हैं भारत में? नहीं। ऐसा कोई अगर फिल्म मेकर सोचे भी ना, तो हमारे देश के लिबरल्स और वामपंथी और वोक्स तो उस फिल्म मेकर को ऐसे नोच नोच कर खा जाएंगे। याद करिए, अभी पिछले वर्ष की 2 वर्ष पहले की बात है, रविंद्र जडेजा ने अपने आप के राजपूत होने पर एक छोटा सा ट्वीट किया था। तो किस प्रकार से पूरा ऐसे चारों तरफ से अटैक किया गया था, कितना ट्रोल किया गया था, कितना कैसे कैसे अपमानजनक बातें कही गई थी, केवल एक राजपूत होने को लेकर एक ट्वीट किया था। तो कल्पना करिए कोई फिल्म मेकर अगर क्षत्रिय देव इस प्रकार से कोई फिल्म, ऐसा कोई मिलती जुलते नाम से फिल्म बनाए तो क्या होगा भारत में। हालांकि आज जितनी भी जातियां हम देखते हैं
उनका किसी का भी उल्लेख हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ने को नहीं मिलता। क्षत्रिय ये भी एक उस समय की समाज व्यवस्था में एक दिया गया नाम था, जैसे कि आज हम जो सीमा पर युद्ध करते हैं उन्हें जवान कहते हैं, सैनिक कहते हैं। उस समय जो युद्ध करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। चलिए वो एक अलग विषय है। कुल मिलाकर फिल्म के नाम के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। अब इसके बाद कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कहानी आज से करीब 15 वर्ष पहले से शुरू होती है। फिल्म का जो मुख्य पात्र है युद्ध, युधिष्ठिर से वो शॉर्ट फॉर्म लिया गया है युद्ध। वो तब बालक होता है, अपनी माँ के साथ में घर में है, और उसी समय एक उल्का गिरती है और उस उल्का गिरने के कारण कुछ आसुरी शक्तियाँ हैं वे जागृत हो जाती है, जिन्हें फिल्म में कौरव कहा गया है। अब इन आसुरी शक्तियों में से एक जो सबसे बड़ा मुख्य जो विलन है वो आता है युद्ध की माँ के पास में, क्योंकि ये जो युद्ध और उसकी माँ है, ये जो उनका परिवार है, उन्हें घटोत्कच का वंशज दिखाया है। घटोत्कच भीम के पुत्र थे। और अभी हाल ही में आपने राम सेतु फिल्म देखी होगी तो उसमें ये उल्लेख आता है कि महाभारत में ऐसा लिखा गया है, घटोत्कच जी राम सेतु से ही श्रीलंका गए थे, राम सेतु के से। और श्रीलंका से आप देख सकते हैं कि इंडोनेशिया काफ़ी पास में है, तो हो सकता है कि उस समय नाव से या किसी जो भी उस समय की व्यवस्था होगी उन्होंने वहाँ से फिर भी इंडोनेशिया गए होंगे। और घटोत्कच जी ने वहाँ पर राज्य भी किया था इंडोनेशिया में, ऐसा मतलब मेरे पढ़ने में आया। और फिल्म में घटोत्कच जी का मंदिर भी दिखाया है, जिसे टेकुटा मंदिर उन्होंने फिल्म में कहा है। उस समय वहाँ पर टेकुटा टेम्पल कहा जाता है, तो वो घटोत्कच जी का ही मंदिर है। उस मंदिर के जो प्राचीन अवशेष है वो भी उन्होंने फिल्म में दिखाए हैं। तो ये जो परिवार है युद्ध और उसकी माँ, उन्हें घटोत्कच जी का ही वंशज दिखाया है। और पांडवों की जो एक प्राचीन ऐसी बहुमूल्य वस्तु है, या एक अस्त्र हम कह सकते हैं उसे, जिसे वज्र मुष्टि कहा गया है, जो परंपरागत रूप से उनके परिवार के पास में रही है, तो ये जो अस्त्र है वो उस परिवार के पास में होता है। अब उल्का गिरने के बाद में ये जो मुख्य विलन है वो उस वज्र मुष्टि को लेने के लिए यहाँ पर आता है, पर वो वज्र मुष्टि उन्हें गायब कर देती है वहाँ से, युद्ध और उसकी माँ को। तो वो वहाँ पर उस समय उसे मिल नहीं पाती वज्र मुष्टि। पर उसके बाद में फिर लगातार इंडोनेशिया में कुछ जो बहुत ही टैलेंटेड ऐसे लोग हैं, चाहे वो ओलंपिक्स में जीतने वाले हो या बड़े बड़े जो बहुत बुद्धिमान, जिन्हें कई सारे अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं, ऐसे जो काफ़ी बुद्धिमान जो लोग हैं, उनकी एक एक करके हत्या होती जाती है। कुछ लोग इसे सीरियल किलर मानते हैं, पर कहीं पर भी किसी को पता नहीं चलता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। फिर कहानी आज के वर्तमान के समय में आ जाती है और युद्ध अभी बड़ा हो चुका है और काफ़ी सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रामाणिक उसे दिखाया है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा भोला भाला होने के कारण, सत्यनिष्ठ होने के कारण वो कहीं पर भी किसी एक काम में टिक नहीं पाता। पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, जहाँ पर वो रहता है उसका कई महीने से उसने रेंट नहीं दिया हुआ। और उसकी माँ जब आज से 15 वर्ष पहले वो जो विलन वो वज्र मुष्टि लेने के लिए आया था, उस समय उसकी माँ की जो स्मृति है उस विलन ने छीन ली थी। उसकी स्मरण शक्ति चली गई है, मानसिक रूप से उसकी माँ अस्थिर हो चुकी है, बीच बीच में ही कई कबार वो चिल्लाती है, तो मानसिक रूप से वो अस्थिर हो गई है। पर फिर भी युद्ध अपनी माँ की बहुत पूरे मन से वो अपनी माँ की सेवा करता है, पर पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है। अब युद्ध का एक मित्र दिखाया है जिसका नाम है एरलंगा। एरलंगा बाली के हिंदू राजा थे। 11वीं शताब्दी में बाली के हिंदू राजा थे, एरलंगा प्रथम उन्हें कहा जाता था। तो उनके नाम से ही प्रेरित होकर युद्ध के मित्र का नाम एरलंगा फिल्म में दिखाया गया है। और जैसे कि हिंदू राजा थे एरलंगा, तो यहाँ पर जो एरलंगा पात्र है उसे भी काफ़ी संपन्न वैभवशाली परिवार से दिखाया है। और वो युद्ध की बार बार मदद करते रहता है, जैसे भी हो सके उसको कुछ काम दिलाकर, या काम की आवश्यकता नहीं भी हो तो भी अपने साथ में वो ले जाता है कि चलो चलो काम है मेरे पास में। फोटोग्राफर होता है तो भी वो कहता है कि चलो तुम फोटोग्राफर बन के मेरे साथ में चलो सेरेमनी में। तो इस प्रकार से एरलंगा युद्ध की मदद करता रहता है। पर जब ग्रेजुएशन एरलंगा का पूरा हो जाता है, उसी समय उस पर एक जो कौरवों के जीन्स के जो विलन है वो आकर एरलंगा को मार देते हैं वहाँ पर। इसके बाद युद्ध एक प्रोफेसर से मिलता है जिनका नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रोफेसर आर्य लक्षण विभीषण। अब ये जो प्रोफेसर है वो कल्चर, इसके बाद हिस्ट्री, मैथोलॉजी, इसके प्रोफेसर उनको दिखाया है। और उनकी जो बेटी है उसका नाम है अग्नि पर्विता लक्षण।
और वो उसने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद में कल्चर, हिस्ट्री, मैथोलॉजी, इस पर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट्स पर वो कर रही है। अब युद्ध इन प्रोफेसर से मिलता है। प्रोफेसर बताते हैं कि हाँ, पांडव और कौरव इनके जीन्स के लोग आज भी हैं, जो न्यायप्रिय होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, प्रामाणिक होते हैं। तो जो ऐसे जो अच्छी क्वालिटीज़ जो होती है उन लोगों में पांडवों की जीन्स होते हैं, और जो गलत अन्याय के रास्ते पर जो चलते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, उनमें कौरवों के जीन्स होते हैं। ऐसा ये प्रोफेसर युद्ध को बताते हैं। और काफ़ी लंबी वार्ता, इंटरेस्टिंग ऐसी वार्ता इन दोनों के बीच में दिखाई है। यहाँ पर प्रोफेसर युद्ध को बताते हैं कि पांडव और कौरव ये सच में थे। यीशु क्रिस्त से 3000 वर्ष पहले वे इस पृथ्वी पर थे। और उन्होंने देखिए महाभारत का काल बिल्कुल सटीक बताया है। ये भी रिसर्च उनकी देखिए, महाभारत आज से ठीक 5100 वर्ष पहले हुआ था, तो वो कालखंड भी उन्होंने बिल्कुल सटीक फिल्म में बताया है। यीशु क्रिस्त से 3000 वर्ष पहले तो पांडव, कौरव, राक्षस, देवता ये सब थे। और उन्होंने ये स्थान भी फिल्म में बताया है, हरियाणा। महाभारत हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था, तो हरियाणा का भी उल्लेख फिल्म में कई जगह पर किया गया है। मतलब इंडोनेशिया के कल्चर का तो हिस्सा ही घटोत्कच वहाँ पर थे, उनका मंदिर है। पर फिर भी उन्होंने भारत में महाभारत हुआ था तो भारत का भी उल्लेख फिल्म में कई जगहों पर किया गया है। भारत के हरियाणा से एक महिला पात्र है, उन्हें बताया कि ये भारत के हरियाणा से है और उनका नाम श्रीमती मिप्रत सुरती राय, ये उनका नाम बताया है। भारत के हरियाणा से वो है, ऐसा बताया है। और कौरव के जिन्स से है, पर वे अच्छा काम करती है कौरव के जिन्स से होते हुए भी। इस प्रकार से उन्होंने भारत का भी फिल्म में रेफरेंस दिया है। तो प्रोफेसर बताते हैं युद्ध को कि हाँ, आज से 5000 वर्ष पहले ये सब थे, राक्षस, देवता, पांडव, कौरव आदि आदि। तो यहाँ पर युद्ध प्रोफेसर से पूछता है कि तो फिर हमें ये इतिहास में पढ़ाया क्यों नहीं जाता? अगर ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारा इतिहास है ये, तो ये इतिहास में पढ़ाया क्यों नहीं जाता? तो प्रोफेसर आर्य लक्ष्मण विभीषण वो वहाँ पर कहते हैं कि देखिए, जो इन्वेटर्स होते हैं ना, विदेशी आक्रमणकारी जो गलत लोग होते हैं, वो जब किसी भूभाग पर कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ पर जब गलत लोग जब जीत जाते हैं ना, तो वे अपने अनुसार इतिहास को लिखते हैं। जो जीतने वाले होते हैं ना, वे अपने अनुसार हिस्ट्री को लिखते हैं और फिर हम उसी गलत इतिहास को सही मानते जाते हैं। और इसी कारण से पांडव, कौरव, राक्षस, देवता ये हमारा इतिहास होते हुए भी हमें पढ़ाया नहीं जाता। बताइए, आप कल्पना कर सकते हैं ये डायलॉग एक इंडोनेशियन फिल्म में है? आप सोच सकते हैं? तो ये तो हो गया प्रोफेसर और युद्ध का पात्र। इसके बाद में तीसरा महत्वपूर्ण पात्र है धनंजय का। अब धनंजय ये नाम, अर्जुन को भी धनंजय कहा जाता है और धनंजय को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली फिल्म में दिखाया है। जितने भी पांडव और कौरव के जीन्स के लोग आज अस्तित्व में हैं, उनका पूरा डाटा धनंजय के पास में है। और धनंजय ये बात जब युद्ध को और अग्नि को, प्रोफेसर की जो बेटी है अग्नि, उन्हें बताता है, तो प्रोफेसर की बेटी अग्नि कहती है कि तुम्हारे पास ये डेटा कहाँ से आ गया? मेरे पिता तो इतने लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के लिए वे भारत के हरियाणा भी गए थे, पर उन्हें तो कोई ऐसी डेटा नहीं मिला, और तुम्हें कहाँ से ये डेटा मिल गया? तो धनंजय फिर इसके बाद में पूरा बताता है कि वे काफ़ी लंबे समय से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और जो एरलंगा है युद्ध का मित्र, वो भी इस रिसर्च के साथ में जुड़ा हुआ था। और इसके बाद में फिर आता है कहानी का बेस, मतलब जो थीम उन्होंने यूज़ की है महाभारत से। इसके बाद वे पूरा महाभारत का इतिहास बताते हैं, पांडव, कौरव और महाभारत, जिसे भारत युद्ध भी फिल्म में कहा गया है। तो उसका पूरा इतिहास फिल्म में कुछ ऐसे एनिमेटेड स्केच हैं, उसके माध्यम से उन्होंने फिल्म में बताया है। और ये कहा है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने पांडवों पर नारायणास्त्र चलाया था, और इससे फिर देवता नाराज हो गए थे, और फिर देवताओं ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था। हालांकि काफ़ी बहुत ही संक्षेप में उन्होंने ये बात बताई है। मुख्य कारण ये था कि नारायणास्त्र तो अश्वत्थामा ने चलाया था द्रोणाचार्य जी के वध के बाद में, पर उसके बाद में फिर सभी के सभी जो पांडव थे वे नारायणास्त्र की शरण में आ गए थे, और इसके बाद नारायणास्त्र वापस चला गया था। और नारायणास्त्र का मतलब ऐसा गुण बताया जाता है कि जो भी नारायणास्त्र के समक्ष शरणागति ले लेता है तो नारायणास्त्र वापस चला जाता है। पर अगर युद्ध की भावना थोड़ी भी हो आपके अंदर तो नारायणास्त्र फिर वापस नहीं जाता। ये तो नारायणास्त्र चलाया था, पर इसके बाद तुरंत देवताओं ने, मतलब फिल्म में देवता कहा है पर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, तो तुरंत श्राप नहीं मिला था।
इसके बाद और क्रोध की अग्नि में जलता जो अश्वत्थामा है वो पांडवों के जो 5 पुत्र होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी हत्या कर देता है। सब लोग अश्वत्थामा की बहुत बहुत निंदा करते हैं कि कोई इतने मतलब बालकों की हत्या कोई कैसे कर सकता है, तो अक्षम्य अपराध है। फिर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ते, इसके पीछे भी पूरा एक इतिहास है, आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके, कैसे पूरा अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ता है। ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भी अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है। पहले नारायणास्त्र चलाया था, उसके बाद में अश्वत्थामा फिर ब्रह्मास्त्र चलाता है। फिर अर्जुन कहता है कि अब मैं इस ब्रह्मास्त्र का सामना कैसे करूँ, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र ही चलाना होगा, तभी तुम जीत पाओगे। तो अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र तो चलाना आता था, पर उसका जो वापस लाने की जो कला है वो उसे नहीं पता थी, पर अर्जुन को वो पता थी। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाता है और उसके बाद में फिर दोनों ही ब्रह्मास्त्र वापस चले जाते हैं। फिर अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया जाता है। द्रौपदी, जिनके 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा था, पर अश्वत्थामा गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें भी दया आती है कि अब मैं इसकी हत्या कर दूंगी तो इनकी माता भी मतलब मेरी तरह ही वे भी रोएंगी। तो द्रौपदी कहती कि जाओ, मैं तुम्हें क्षमा कर देती हूँ। पर इस प्रकार से इतना जघन्य अपराध जिसने किया हुआ है उसे क्षमा करना सही नहीं होता, कुछ ना कुछ तो इसे शिक्षा दंड होना ही चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो उसके बाद में फिर अर्जुन जो बाल है अश्वत्थामा के वो काट देता है। भगवान श्री कृष्ण उसके बाद में श्राप देते हैं कि तुम इसी प्रकार से चिरंजीव रहोगे, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी। पर उसकी पूरी मतलब जो मणि उसके माथे पर होता है, जिससे उसे शक्तियाँ मिली हुई होती है, चिर यौवन मतलब होता है शरीर में, तो वो मणि भगवान श्री कृष्ण निकाल देते हैं, उससे वो पूरी तरीके से शक्तियाँ उसकी हर जाती है। और जो ग्लानि और पश्चाताप अश्वत्थामा के अंदर होता है ना, उसके साथ ही तुम्हें जीना पड़ेगा चिरकाल तक, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो उसी दुख पीड़ा के साथ में अश्वत्थामा आगे जिएगा, ऐसा श्राप मिलता है उसे। मतलब अब उसे तो बराबर फिल्म में विलन दिखाया है, ये बताया कि देवता नारायणास्त्र चलाने के बाद में अश्वत्थामा को पाताल लोक में देवताओं ने बंद कर दिया था, और ये चिरंजीवी तुम पाताल लोक में ही चिरकाल तक बंद रहोगे, ऐसा इस फिल्म में क्षत्रिय देव घटोत्कच में बताया गया है। अब मैंने शुरुआत में जो बताया था ना कि उल्का गिरी थी आज से 15 वर्ष पहले, तो उस उल्का गिरने के कारण पाताल लोक का वो दरवाजा खुल जाता है, और उसके बाद में जो कौरव के जीन्स के लोग हैं वे अश्वत्थामा को पुनः जीवित करने के लिए, मतलब उसकी शक्तियाँ फिर से उसे मिल जाए, तीसरा जो मणि है उसकी वो सारी शक्तियाँ उसे फिर से मिल जाए, इसके लिए पांडवों की वो बलि चढ़ाने लगते हैं। तो पांडवों के जीन्स के जो लोग हैं, जो ओलंपिक्स में जीत रहे थे, बड़े बड़े अवार्ड्स वगैरह, ग्रेजुएट हो रहे थे, वैसे बुद्धिमान लोग हैं, उनकी वो बलि चढ़ाने लगते हैं कौरवों के जीन्स के लोग, ताकि अश्वत्थामा फिर से जीवित हो जाए। तो ये कुल मिलाकर उन्होंने बेसिक थीम फिल्म की यूज़ की है। इसके बाद में आगे जाकर पता चलता है कि जो युद्ध है वो घटोत्कच जी के ही वंश से है, और जो वज्र मुष्टि है वो एक बहुत शक्तिशाली अस्त्र है, और उस वज्र मुष्टि के कारण फिर जो युद्ध है उसे सुपर पावर्स मिल जाती है। और फिर वो इस जो ये मुख्य विलन है, जो आगे जाकर ये प्रोफेसर ही निकलता है, जो शुरुआत में हमें जो प्रोफेसर आर्य लक्षण विभीषण जो नाम है, वो प्रोफेसर ही मुख्य विलन निकलता है, और युद्ध फिर उसके विरुद्ध उसको हरा देता है। तो ये कुल मिलाकर फिल्म की कहानी है। फिल्म में सुदर्शन चक्र भी बताया गया है, और ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण का ये सुदर्शन चक्र है। केवल यही नहीं, भगवान शिव जी का भी फिल्म में उल्लेख है, भगवान शिव जी के लोक का फिल्म में उल्लेख है, और उन्हें फिल्म में सुप्रीम गॉड कहा गया है। सुप्रीम गॉड यानी महादेव भगवान शिव, और उनके लिए फिल्म में भगवान शिव ये शब्द भी उपयोग है, और उसके साथ ही एक और शब्द का उपयोग किया है, बट्टारगारू। भगवान शिव उर्फ बट्टारगारू, ऐसा ही फिल्म में शब्द प्रयोग आता है। और जो बट्टारगारू है ये संस्कृत शब्द भट्टरका इस शब्द से बट्टारगारू ये शब्द आता है, और इंडोनेशिया सहित कई सारी एशियन कंट्रीज में भगवान शिव जी की बट्टारगारू के रूप में ही पूजा होती है। अब भट्टरका ये जो संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है महान देवता यानी महादेव। तो बट्टरका एक और शब्द है भगवान शिव जी का, और बट्टारगारू या भगवान शिव, ये दोनों ही शब्द प्रयोग क्षत्रिय देव घटोत्कच इस फिल्म में किए गए हैं। और इसके साथ में फिल्म में जो नारायणास्त्र दिखाया है ना, वो इतना सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण की जैसे बांसुरी जैसा उसे एक शेप दिया गया है। हालांकि वो धनुष्य बाण है, तीर है, पर बहुत सुंदर वो नारायणास्त्र फिल्म में दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र तो मैंने आपको बताया ही। तो इस प्रकार से ये एक रिसर्च अध्ययन इस फिल्म के पीछे हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अश्वत्थामा,
जिसे इतना भयंकर श्राप मिला हुआ है, जिसने 5 मासूम बच्चों की हत्या की थी, ऐसे अश्वत्थामा को इसमें बराबर विलन उन्होंने दिखाया है। पर बॉलीवुड देखिए, बॉलीवुड की बुद्धि देखिए, वो अश्वत्थामा नाम से सुपर हीरो फिल्म बनाने जा रहा है, द इमोर्टल अश्वत्थामा। और सबसे दुख की बात तो यह है कि उरी के जो डायरेक्टर है वे उस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, ऐसा पढ़ने में आया था। हालांकि अभी इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है कि फिल्म पर काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। बीच में ऐसा भी सुनने में आया था कि फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है, कुछ पक्का नहीं है बनेगी या नहीं बनेगी। पर मतलब अश्वत्थामा ही आपको सूझ रहा है फिल्म बनाने के लिए। इंडोनेशियन फिल्म इंडस्ट्री आप देखिए, वे अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, घटोत्कच, अर्जुन, भारत युद्ध द्वितीय, इन नामों से फिल्म बना रहे हैं। इन महाभारत के पात्रों को सुपर हीरोज के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और बॉलीवुड अश्वत्थामा, वाह। और यही नहीं, कर्ण के ऊपर भी और कई सारी फिल्में बनने जा रही है। एक पूरा महाभारत के इतिहास का विकृतीकरण हमारे देश में चल रहा है। ये कौरवों को ग्लोरीफाई करेंगे। कर्णन नाम की फिल्म आएगी तो उसमें कर्ण से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है, धनुष की फिल्म है, उसे द्रौपदी से प्रेम करते हुए दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड जो कैरेक्टर है, उस पात्र की कर्ण हत्या करता है एंडिंग में, और भगवान श्री कृष्ण से इंस्पायर्ड कैरेक्टर की हत्या को सेलिब्रेट किया जाता है कर्णन फिल्म में। एक और फिल्म ऐसा अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम महाभारत बनाएंगे। फिल्म ऐसी न्यूज़ आई थी 2019 में, जिसमें द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाएगा। द्रौपदी की सेक्सुअल फैंटेसीज, द्रौपदी का कर्ण के प्रति प्रेम, पांडवों से नाराजगी, मतलब ये चल रहा है हमारे देश के फिल्म मेकर्स के दिमाग में। अश्वत्थामा पर सुपर हीरो फिल्म, कर्ण पर कई सारी फिल्में, द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्णन जैसी फिल्में, ये हे राम। चलिए, तो ये थी कुल मिलाकर क्षत्रिय देव घटोत्कच, इस फिल्म की पूरी कहानी, इसके नाम, पात्र, शब्द प्रयोग किस प्रकार से इसमें किया गया है। लगभग हर एक विषय के बारे में हमने चर्चा कर ली है। जाते जाते फिल्म के जो डायरेक्टर है उनके बारे में मैंने आपको कहा था कि और थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो हनु ब्रह्मंत्यो, उनकी पिछली कुछ जो फिल्में थी उनको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, और जो वहाँ की इस्लामिक डिफेंडर्स फ्रंट है, या इंडोनेशियन उलेमा काउंसिल है, या नहदलतुल उलामा, इसका एक संगठन है बंसेर, इनके द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था उनकी फिल्मों का, हनुम ब्रह्मंत्यो का। ये कहा गया था कि फॉर इट्स थीम्स ऑफ प्लूरलिज्म एंड डिपिक्शन ऑफ टेररिज्म को जिस प्रकार से उन्होंने फिल्म में दिखाया था उसको लेकर आलोचना की गई थी ऐसे संगठनों के द्वारा। इसके अलावा आपने अभी पिछले वर्ष भी इसी प्रकार की एक न्यूज़ आपने सुनी होगी, सुकमावती सुकर्णो पुत्री। सुकर्णो जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, सबसे पहले राष्ट्रपति, उनकी जो बेटी थी सुकमावती सुकर्णो पुत्री, उन्होंने अभी पिछले वर्ष 2021 में उन्होंने अपने मूल धर्म में घर वापसी की, हिंदू धर्म में घर वापसी की। इसकी डेट थी 26 अक्टूबर 2021। शी कन्वर्टेड फ्रॉम इस्लाम टू हिंदुइज्म इन शुद्धिवदनी हिंदू सेरेमनी इन बाली। तो शुद्धिकरण इसे कहा जाता है, इस पूरी विधि को, जिसे घर वापसी भी कहते हैं हम। तो हिंदू धर्म में उन्होंने इस शुद्धिकरण विधि से घर वापसी की पिछले वर्ष। She defined the process as going back to her roots and described being influenced by her grandmother who was a Hindu। उनकी जो दादी जी थी वे हिंदू थी और वे इसलिए फिर से अपने रूट्स की तरफ वापस आई। केवल यही नहीं, सुकमावती सुकर्णो पुत्री, उनको लेकर और भी 2018 में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने एक कविता लिखी थी, इबू इंडोनेशिया, यानी माता इंडोनेशिया, अपनी मातृभूमि के प्रति गुणगान करते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा था। तो इसको लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी वहाँ पर हुई थी। और इसके बाद उनका एक वक्तव्य आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि माँ इंडोनेशिया की ये जो कविता है उनकी, वो उनके मन को कई ज़्यादा शांति देती है इस्लामिक कॉल टू प्रेयर से, यानी अजान से।
जो माँ इंडोनेशिया की जो कविता है वो उन्हें कई ज़्यादा शांति देती है। इसके बाद में एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुई थी, उन्हें जेल में डालने की मांग की गई थी। ऑन 20th March 2018, सुकमावती recited a poem deemed offensive and blasphemous by some Muslims. Her poem Ibu Indonesia, Mother Indonesia was a celebration of Indonesian fashion and tradition. इस कविता में इंडोनेशिया की जो परंपरा है उसका सम्मान किया गया था, विच शी कंपेयर टू इम्पोर्टेड इस्लामिक फैशन एंड ट्रेडिशन। और इस कविता में उन्होंने जो इस्लामिक फैशन और ट्रेडिशंस है उसके साथ उसे कंपेयर किया था। जो इंडोनेशिया का मूल कल्चर है, मूल परंपरा है, इन दोनों का उसने उस कविता में सुकमावती उन्होंने कंपैरिजन किया था और इस कारण से उनका काफ़ी वहाँ पर विरोध हुआ था। तो देखिए दोस्तों, ऐसी सारी परिस्थितियों के बीच में इंडोनेशिया में क्षत्रिय देव घटोत्कच ये फिल्म रिलीज़ हुई है। हालांकि फिल्म थिएटर में सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अब पता नहीं वो जो ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने जा रहे हैं वे आगे इसे कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम कुछ कह नहीं सकते। पर मैं चाहूँगा कि वे इस जो भी उनका इमेजिन, जो भी उन्होंने सोच कर रखा है, कल्पना है उनकी, वो उस पर फिल्म बनाए आगे जाकर। देखिए टेक्निकली फिल्म कुछ कुछ कमियां थी फिल्म में, मेरा आप पूरा रिव्यू देख सकते हैं। टेक्निकली और बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती थी फिल्म, पर फिर भी इंडोनेशिया में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बाकी दोस्तों, ये सारी जानकारी जो मैंने आपको बताई है, इस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।